गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत कर। आज हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये होता कहाँ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चलना होगा प्लांट के पास। प्लांट से मैंने पूछा कि कहाँ होता है भाई, तो प्लांट बोला कि मेरे लीव्स के अंदर जाइए, वहां पे आपको पता चलेगा। तो जब वहां पे हम लोग गए, वहां पे जाने के बाद हम लोगों को मेजोफिल टिश्यू दिखा। मेजोफिल टिश्यू में मेजोफिल सेल्स दिखे, और मेजोफिल सेल्स को जब हमने अध्ययन किया, जब ध्यान से देखा, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिला। और जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर गए तो वहां पे थैलाक्वाइड जो है एक दूसरे के ऊपर अरेंज थे, जिसको ग्रेनम कहा जाता है। तो ये बोलता है कि यहीं पे होता है। तो मैं बोला कि और थोड़ा डिटेल से बताइए भाई कि कैसे होता है। तो ये बोलता है कि देखिए, जब सनलाइट आता है तो पहले नंबर समझिए कि ये थैलाक्वाइड का जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें जो ऊपर वाला ये किनारे किनारे वाला भाग है, इसको एक्सपोज्ड पार्ट बोलते हैं, नॉन एप्रेस्ड पार्ट बोला जाता है। और जो बीच में है एप्रेस्ड पार्ट बोला जाता है। तो यहीं पे ये जो दो सिस्टम है, इसी दोनों सिस्टम में ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है कि पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड जो है उसमें होगा। ग्रेना के अंदर होगा। कितने नैनोमीटर का लाइट की जरूरत पड़ती है? 680 नैनोमीटर की लाइट की जरूरत इसमें पड़ती है। तो इसमें अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर जब ये सनलाइट का जो लाइट है, जो फोटोन है, वो यहाँ पे जब इंसिडेंट होगा, जब गिरेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटीना मॉलिक्यूल पर भी गिरता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में जब एक्साइटेड स्टेट आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पे चला जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटीन है। अब वो क्या किया, इसको कैच कर लिया, कैच करके प्लास्टोक्यूनोन के पास भेज दिया, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6 के पास भेज दिया। लेकिन जैसे ही साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास भेजने ही वाला था कि ये एडीपी उधर से चिल्लाते हुए कहता है कि भाई एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ में लाए हैं, ये तो हम लोग दोनों को मिला दीजिए, आपके पास एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन बोलता है कि कोई बात नहीं, आप आइए। और ये जैसे ही यहाँ से होके गुजरते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है साइटोक्रोम एफ के पास, फिर साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है। लेकिन साइक्लिक में हम लोग देखे थे कि ये वापस आ जाया करता था, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं आएगा। तब इस इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए कि ये जो है ओएसी कॉम्प्लेक्स को ऑर्डर देता है। ये ओएसी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है? ये है ल्यूमेन। ये क्या है स्टूडेंट? ल्यूमेन। अब ल्यूमेन के अंदर ओएसी कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है? वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, ये मैग्नीशियम और क्लोरीन का प्रेजेंस में ये दो H प्लस, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अब ये जैसे ही टूटा तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, ये तो यहाँ पे आ गया। इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर के पास पहुंच गया। यहाँ पे स्टूडेंट दो मॉलिक्यूल टूटेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा? इवोल्व हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा था तो हाफ ऑक्सीजन, तो दो टूटेंगे तो एक ऑक्सीजन निकलता है, और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वो ऑक्सीजन है स्टूडेंट जो हम लोग इनहेल करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के जो जीव हैं उसको लेते हैं अपने अंदर, ये वही ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन जो है यहीं से उत्पत्ति हुआ है, यानी कि प्लांटों के द्वारा जो ऑक्सीजन निकाली जाती है वो यहीं से निकाली जाती है। अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया था। इसको कौन रिसीव करता है? ये पीएस फर्स्ट रिसीव करता है। ये जब इसको रिसीव किया, अब इस पर भी ऐसा नहीं है, इस पर भी अपना सूरज के प्रकाश जो है, सूरज देव जो है अपने लाइट को इंसिडेंट करते हैं, गिराते हैं, और उसके वजह से भी और ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, प्लस ऊपर से एनर्जी और मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है। और इसके इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए कौन होता है? एफईएस प्रोटीन वहां पे मौजूद होते हैं। फिर एफईएस प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है फेरोडॉक्सिन के पास। अब उसको समझ में नहीं, फेरोडॉक्सिन के पास जाने के बाद अब उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो ये फेरोडॉक्सिन दिमाग लगाता है, एनएडीपी को बोलता है कि भाई तुम दो हाइड्रोजन को ले आओ स्ट्रोमा के अंदर से, मैं दो इलेक्ट्रॉन तुमको दूंगा, और तुम क्या करो? NADPH2 बना दो। NADPH2 फिर इसके बाद ये बनता है स्टूडेंट। बनने के बाद ये वही NADPH2 है जो आगे डार्क रिएक्शन में जाएगा और ग्लूकोज बनवाने में मदद करवाएगा।
भी जीव हैं जो ग्लूकोज हम लोग ले करके जीवित रहते हैं रोटी के रूप में, चावल के रूप में, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है उसके अंदर, तो वो यहीं से जाएगा, तभी जाकर के उसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होने पाएगा। तो इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटा तो एक NADPH2 का निर्माण होता है, अगर दो टूटेगा तो दो NADPH2 का निर्माण होगा। अब इसको, ये पूरे साइकिल को, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इधर से साइंटिस्टों ने देखा तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर था, तो ऐसे सामने से देखने के बाद तो एन लगता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इधर से देखा तो उनको जेड लगा, इसलिए जेड स्कीम इसका नाम दिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी तरह से और मैं वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।